नमस्कार दोस्तों, सभी एम्प्लॉई की यही सोच होती है कि उनकी सैलरी बढ़े। काफ़ी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा चल रही थी और तमाम इस बीच खबरें आई कि वेतन आयोग नहीं लागू होगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि नए वर्ष में समस्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने सौगात दिया है। 8वें पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में बहुत से लोगों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि सर टीजीटी पीजीटी की सैलरी का वीडियो बना के बता दीजिए कि 8वें वेतन आयोग में जैसे कोई नई नियुक्ति होती है टीजीटी पीजीटी में, उनकी पहली सैलरी कितनी होगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं। अब आपको बताना चाहता हूं कि यह जो 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 के बाद जैसे ही किसी का टीजीटी पीजीटी के पद पे सिलेक्शन होता है तो उनकी पहली सैलरी कितनी बनेगी, यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी गुजारिश यही है कि आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए और चलिए पूरी डिटेल आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 8वें वेतन आयोग के आधार पर टीजीटी और पीजीटी टीचर की पहली सैलरी। तो सर्वप्रथम हम लोग टीजीटी टीचर की पहली सैलरी देखेंगे और आपको पता है कि यह जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। तो नई नियुक्ति पे कितनी सैलरी बनेगी, तो टीजीटी का पहले देख लीजिए। अब आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो फिटमेंट फैक्टर मैंने रखा है यह 1.92 रखा है। आपको बताना चाहता हूं कि 1.86, 1.92, 2.25, 2.86 तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ जो कम से कम अगर लिया जाए तो 1.92 ही बैठ रहा है। बाकी जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं 1.92 ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ 2.86 नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आधार पे इतनी ज़्यादा सैलरी हो जा रही है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं इसको छोड़ करके 1.92 ही पे ही, अर्थात न्यूनतम गिरते फिरते अगर कम से कम भी लागू होता है तब कितना बनेगा, तो 1.92 ही मैंने लिया। तो अब यहाँ आप पहले टीजीटी का देख लीजिए। टीजीटी का जो बेसिक पे है यह 44,900 है और 8वें वेतन आयोग में यह अगर 1.92 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 86,208 रुपये। अब वर्तमान में 53% डीए मिल रहा है। वैसे जनवरी 2025 में वृद्धि होने जा रही है, लेकिन 53% के आधार पर देखा जाए तो 23,797 डीए मिल रहा है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में जैसे ही लागू होगा तो जनवरी 2026 में डीए शून्य हो जाएगा, फिर जुलाई 2026 में बढ़ेगा, फिर जनवरी 2027 में बढ़ेगा। ऐसे बढ़ता रहेगा 6 महीने पे, लेकिन तत्काल में 0 शून्य हो जाएगा, ये डीए शून्य हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता की 3 दरें हैं। ए क्लास सिटीज़ के लिए 5,520 रुपये, बी क्लास सिटीज़ के लिए 2,760 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,840 रुपये। तो ये भी देखिए 8वें वेतन आयोग में बढ़ जाएगा। तो इसमें भी अगर 1.92 का ही मल्टीप्लाई करें। अब आपको बता दूं कि ये निश्चित दरें हैं। अन्य राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बेसिक पे का 10%, 20%, 30% लिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह से नहीं है। यहाँ एक निर्धारित राशि या चारे पे ग्रेड पे के आधार पर कर दिया गया था 7th पे में। अगर इसी आधार पर करते हैं तब कितना होगा, तो देखिए 10,598 ए क्लास वालों का है, बी क्लास वालों का 5,299 और ग्रामीण क्षेत्रों का 3,533 रुपये है। अब आपको बता दें अगर यहाँ भी 10%, 20%, 30% वाला फार्मूला लागू हो गया बेसिक पे का या चारे के लिए, तो समझिए कि बहुत ज़्यादा भयंकर वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं कम से कम ही दिखा रहा हूँ कि गिरते फिरते अगर रहे तब भी इतना मिले। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वर्तमान में देखिए ए क्लास सिटीज वालों का कितना है, 74,217, बी क्लास वालों का 71,457, ग्रामीण क्षेत्रों का 70,537 और 8वें वेतन आयोग में ए क्लास वालों का कितना हो जाएगा 96,806 रुपये और बी क्लास वालों का हो जाएगा 91,507 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों वालों को कितना हो जाएगा 89,741 रुपये। वर्तमान में देखिए एनपीएस कितना कट रहा है 6,870 रुपये और तब कटेगा 8,621 रुपये। अब इसको घटाने पे देखिए, अब पहले तो 7वें वेतन आयोग में देखिए वर्तमान में ए क्लास वाले कितना पा रहे हैं स्टार्टिंग में 6,700 या देखिए 67,347 रुपये, बी क्लास वालों का 64,587 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों वालों का 63,667 रुपये। अब यहाँ देख लीजिए 8वें वेतन आयोग में, 8वें जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, 8वें वेतन में ए क्लास वालों का कितना हो जा रहा है 88,185 रुपये, ये इन हैंड अर्थात एनपीएस घटा करके। बी क्लास वालों के लिए देखिए 82,886 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों वालों का लिए कितना हो रहा है 81,120 रुपये। तो ये तो था टीजीटी का। अब तुरंत इसी समय पीजीटी का भी देख लीजिए। अब देखिए आ जाइए पीजीटी।
देखिए यहाँ देखिए पीजीटी टीचर फर्स्ट सैलरी जनवरी 2026। तो यहाँ देखिए यहाँ 7वें वेतन आयोग के आधार पे, यहाँ देखिए 8वें वेतन। यहाँ भी फिटमेंट फैक्टर कितना लिया, 1.92 ही लिया गया है। बेसिक पे कितना है, 47,600 है। अब तब हो जाएगा कितना, 91,392 रुपये हो जाएगा। डीए वर्तमान में 53% के आधार पे यहाँ 25,228 मिल रहा है, उस समय डीए शून्य हो जाएगा। मकान किराया भत्ता की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए ए क्लास सिटीज वालों के लिए है 5,620 रुपये, बी क्लास वालों के लिए 2,810 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,870 रुपये है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में कितना हो जाएगा, 10,790 ए क्लास, 5,395 ये बी क्लास और 3,590 ये रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रॉस मंथली सैलरी। जो ग्रॉस मंथली सैलरी वर्तमान में कितनी है, ए क्लास वालों के लिए 78,448, बी क्लास वालों के लिए 75,638, ग्रामीण क्षेत्रों वालों के लिए 74,698 रुपये। और तब कितना हो जाएगा 8वें वेतन आयोग में, देखिए 1,02,182 रुपये ए क्लास वालों का हो जाएगा, बी क्लास वालों का हो जाएगा 96,787 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों वालों के लिए हो जाएगा 94,982 रुपये। एनपीएस वर्तमान में कट रहा 7,283, तब कटेगा 9,139 रुपये। अब अगर इनको हम माइनस कर दें तो देखिए इन हैंड सैलरी वर्तमान में ए क्लास वाले कितना पा रहे हैं, 71,165, बी क्लास वाले 68,355, ग्रामीण क्षेत्रों वाले 67,415। अब तब कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग में, यहाँ देख लीजिए ए क्लास वालों के लिए 93,043 रुपये, बी क्लास वाले कितना पाएंगे 87,648 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र वाले कितना पाएंगे 85,843 रुपये। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।